आपके पसंदीदा चैनल ग्रोइंग मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले या कुछ भी समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक दबा देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू। अब हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, क्योंकि हमने 11 तारीख से बैच स्टार्ट कर दिया है। 11 तारीख से फर्स्ट चैप्टर लेके एंड बोर्ड एग्जाम तक हम आपको 2 बार मैथ पढ़ाते हैं, 2 बार गणित पढ़ाते हैं, लास्ट चैप्टर तक एक कॉन्सेप्ट के साथ। जब आए हैं हमारे चैनल पर भरोसा रखिए, हम आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 परिमेय संख्या, एंड नंबर 2 अपरिमेय संख्या। शॉर्ट में लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सिंपल है। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और एक परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि रूट 9 है, इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि रूट 3 है, इसका वर्गमूल होता है, नहीं होता। इसीलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/7, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 9 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन थोड़ी अच्छी से लिख लेते हैं। वे संख्याएं परिमेय वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिन्हें हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते एंड जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका अपोजिट लिख देना, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं एंड रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं एंड जिन्हें हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं एंड जिन्हें हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। परिमेय संख्याएं 0 भी एक परिमेय संख्या है, -2 ये भी एक परिमेय संख्या है, 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है, -7/2 ये भी एक परिमेय संख्या है, 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, मगर बट
परिमेय संख्या है, अशांत संख्या है, अशांत आवर्ती संख्या है। अगर परिमेय आएगा 2.3 तो परिमेय लगा के आना है। अगर परिमेय ना आए और अदर ऑप्शन आ जाए तो आपको शांत लगाना है। अगर शांत का है कि 2.3 शांत संख्या है या अशांत है या अशांत आवर्ती है तो आपको शांत लगा के आना है। 2.3 या आप ऐसे कर सकते हैं 2.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है कि 3 बार बार आते रहेंगे बार बार। ये एक परिमेय संख्या भी है एंड परिमेय संख्या भी है, लेकिन ये एक अशांत है, अशांत व आवर्ती भी है। आवर्ती मतलब बार बार आ रही है। अरे यहीं पर हो गई है 3.3 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी, ये यहीं पर हो गई है, लेकिन ये 3 ये बार बार आते रहेंगे तो इसीलिए अशांत भी है और आवर्ती भी है, मतलब बार बार आते रहेंगे। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एंड √3 हो गया, √2/7 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √2, √10, मतलब जिसे हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते वो सब अपरिमेय संख्या है। एंड 2.30 300 3000 ये अपरिमेय संख्या है, मगर ये एक अपरिमेय संख्या के साथ साथ ये एक अशांत व आवर्ती भी संख्या है। अशांत व आवर्ती इसलिए क्योंकि ये शांत नहीं है, ये यहीं पर आके नहीं रुकी है। इसमें देखो एक चीज कॉमन है कि 0 हर बार एक बढ़ता जा रहा है, हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये अशांत भी है एंड आवर्ती भी है। ठीक है, ये रुक नहीं रही है एक जगह, अशांत व आवर्ती है। ठीक है, अब ये तो हुई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं इसके बाद अपरिमेय संख्या यहीं पर मतलब समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय संख्या परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्ण संख्या एंड नंबर 2 पूर्णांक संख्या, नंबर 3 प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या वो होती है 0 से स्टार्ट होती अनंत तक जाती है। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये है 0 के अगर हम दाएं हाथ पे जाएंगे मतलब राइट साइड में जाएंगे तो संख्या प्लस में जाएंगी, +1 +2, जहाँ संख्या के आगे कुछ नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है, +3 +4 डॉट 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 अनंत तक जाती रहेगी। ठीक है, अब जब लेफ्ट साइड आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड आते हैं तब संख्या माइनस में आती है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। मगर ये वाली जो संख्याएं हैं जो 0 के लेफ्ट साइड जाने पर माइनस में आती है, ये ऋणात्मक संख्या है। ये क्या है? ऋण संख्या है। ये जो कौन सी है? ऋण पूर्णांक संख्या है।
ये ऋण पूर्णांक होते हैं। 0 के जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं ना, तो माइनस में जो संख्या शुरू होती है अनंत तक जाती है, तो उनको हम ऋण ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और जो राइट साइड में जाती है तो उनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। उनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो डालें इसी टाइप की तो आप तक वो पहुंच सके। और शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।